आज जो मैं उपाय लेकर आया हूं वो मोटापे के बारे में है। सबको पता है कि मोटापा कितनी खतरनाक चीज है। कुछ लोगों का मोटापा पूरे शरीर में फैल जाता है, कुछ के पेट में जमा हो जाता है और कुछ के पेट के नीचे की तरफ बढ़ जाता है। ये 3 जगहों पर मोटापा हो सकता है। मोटापा धीरे धीरे खाते खाते चर्बी में बदल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जो उपाय मैं लेकर आया हूं वो चर्बी को इस तरह पिघलाएगा कि मोटापे में राहत मिलेगी और साथ में जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। साधारण मसालों के साथ मैं आपको खाना बनाने के बारे में बताऊंगा। अगर आप ढेर सारा तामझाम नहीं चाहते तो मैं आपको एक आसान उपाय बताऊंगा। आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें लीवर सबसे पहले खराब होता है। फैटी लीवर की समस्या मोटापे की वजह से होती है, खाना न पचने की वजह से होती है। कल जो मैंने आपको पानी के बारे में बताया था उस पर कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि उसका असर बहुत अच्छा है और तरीके बताइए। तो मैं आपको और भी कई तरीके बताऊंगा। जिस तरह से मैं खाना बनाना सिखाऊंगा उसे आजमाइए। यह तरीका ऐसा है कि 7 दिनों में आपको नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। यह बिल्कुल नया और आसान तरीका है। जब पेट में गैस बनती है तो डकारें शुरू हो जाती हैं। नीचे से गैस नहीं निकलती, वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। ऊपर जाने से सिर में दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए मेरे पास एक शानदार नुस्खा है जो इस दर्द को रोकने में बहुत कारगर है। पहले भी मैंने आपको एक ऐसा ही उपाय बताया था जिससे आपको बहुत फायदा हुआ था और आपने ढेर सारी तारीफ की थी। तो सबसे पहला मसाला है जीरा। सबको पता है कि हम सब्जियों में जीरा डालते हैं। भारत में जितनी भी सब्जियां बनती हैं जीरे के बिना नहीं बनती। हमारे दादी नानी बहुत समझदार थे, वो सब्जी में जीरा डालते थे। पता है, जीरा पेट में इतना अच्छा काम करता है कि खाने से होने वाली सारी दिक्कतें ठीक कर देता है। इसलिए हम तड़के में जीरा डालते हैं। इसका फायदा बहुत है। दूसरी चीज लेकर आया हूं, सौंफ। आप सबको पता है कि सौंफ पाचन को ठीक करती है, पित्त को शांत करती है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल आसान और घरेलू भाषा में बताऊंगा। सौंफ पाचन को बेहतर करती है, डकार को ठीक करती है, मुंह की बदबू दूर करती है, आंखों की परेशानी को हल्का करती है और दिमाग को ताजा रखती है। इसके ढेर सारे फायदे हैं। यह दूसरी चीज थी। तीसरी चीज है साबुत धनिया। मैं जो मसाले बता रहा हूं ये सब हम रोज सब्जियों में डालते हैं, लेकिन अब इन्हें ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आपको फायदा हो। साबुत धनिया लें, पिसा हुआ नहीं। इन तीनों को मिलाने से रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। बीमारियां वहां पैदा होती हैं जहां यह ताकत कम होती है। जिन लोगों में रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है उनके शरीर में बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। तो इन चीजों से हम ड्रिंक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये बच्चों, बूढ़ों सबको दे सकते हैं। ये मसाले मैंने आपको बता दिए। अब कितनी मात्रा में लेना है और कैसे बनाना है वो भी बताता हूं। सबसे पहले देख लीजिए, हम लेंगे आधा चम्मच जीरा। अगर घर में छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच के करीब जीरा लीजिए और एक गिलास में डाल दीजिए। गिलास कोई भी चलेगा। मैंने पहले नींबू और अदरक वाला तरीका बताया था। उसमें कहा था कि धातु का बर्तन ना लें। 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया डाल लेंगे और 2 चम्मच के करीब सौंफ डालेंगे। सौंफ की मात्रा 2 चम्मच होगी। इसे आप बड़े जार में भी बना सकते हैं। मैं गिलास में बता रहा हूं, जितना आप पी सकते हैं उतना बनाइए। अब इसमें पानी डालेंगे, गिलास को पूरा भर देंगे। भरने के बाद इसे ढक कर रख देंगे ताकि इन मसालों का सारा गुण पानी में आ जाए। धनिया अपना गुण छोड़ेगा, सौंफ अपना गुण छोड़ेगी, जीरा अपनी ताकत छोड़ेगा। अभी आप इसका रंग देख रहे हैं, ये कितना साफ दिख रहा है। पूरी रात रखने के बाद ये डिटॉक्स पानी बन जाएगा। ये आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। बस इतना करना है। इसे ढककर रख दीजिए। ये पानी बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। जितना चाहें पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। गारंटी है 7 दिन में आपको असर दिखेगा। मैंने इसे ढक दिया है। पूरी रात ये ऐसे ही रहेगा। सुबह मैं बताऊंगा कि इसे कैसे पीना है। पूरी रात पानी में रखा था। अब इसका रंग देखिए। सबने अपनी ताकत पानी में छोड़ दी। जीरा, धनिया, सौंफ सबका गुण इसमें आ गया। अब इसे छान लेंगे। इसे पीने से पहले ध्यान रखें कि खाली पेट कुछ भी पीने से पहले सोच लें।
कुछ लोगों को खाली पेट पीने से दिक्कत होती है। हर किसी का शरीर अलग होता है। मैंने इसे छान लिया है। इसे छानकर आप पी सकते हैं। छानने के बाद बचे मसाले को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर से पानी डालकर शाम के लिए तैयार कर लीजिए या अगले दिन तक पी सकते हैं। यह खराब नहीं होता। सुबह डालें, शाम को पिएं। अगर कुछ बचेगा नहीं तो फिर से डाल सकते हैं। चाहें तो इन्हें पीस कर खा सकते हैं। अगर ज्यादा परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं, या सूखा कर मसाले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब इसे पीना कैसे है, सारी बात पीने पर आती है। सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे बाद इसे पी लीजिए। थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, एक साथ पी सकते हैं। शाम तक इसे खत्म कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। शाम को 6 से 7 बजे तक पी लें, उसके बाद कोशिश न करें। इससे न सिर्फ पाचन ठीक होगा बल्कि जो खाया पिया है वो पचने लगेगा। तोंद, मोटापा, चर्बी ये सब पिघलने लगेगा। सबसे अच्छी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा। 7 दिन में मोटापे का असर कम दिखेगा। पाचन तेज होगा, फुर्ती आएगी, दिमाग तेज चलेगा। जो सुस्ती थी वो खत्म हो जाएगी। चर्बी की वजह से थकान और भारीपन रहता है। कई लोगों को उठने बैठने में तकलीफ होती है। यह डिटॉक्स पानी कई तरीकों से बनता है। एलोवेरा से भी बनाया जाता है, लेकिन सही वक्त पर पीना जरूरी है। फैटी लीवर के लिए यह बहुत फायदेमंद है। इसे ठंडे पानी के साथ न लें। सामान्य पानी, घड़े का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा तेज लगे तो थोड़ा और पानी मिला लें। यह आपकी ताकत बढ़ाएगा। बीमार होने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबके पेट की परेशानियां खत्म हों। जो नींबू या अदरक नहीं ले सकते उनके लिए ये आसान है। इसे बनाकर देखिए। पेट में हल्कापन आएगा, ताकत बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।